हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग सबसे बेस्ट होती है, कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग का आपको प्रयोग करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अक्सर काफ़ी बढ़ जाती है, शुगर लेवल्स माँ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए रूटीन मेडिसिन का यूज़ करना अक्सर थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। कई रूटीन एंटी डायबिटिक मेडिसिन हैं जिनका प्रेगनेंसी में वो कितनी ज़्यादा सेफ़ है ये कंफर्म अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए वो दवाइयों को यूज़ करना थोड़ा रिस्की होता है। आज हम बात करेंगे कौन सी एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में यूज़ के लिए सबसे सेफ मानी जाती है और जिसका प्रेगनेंसी के दौरान हमें ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। कौन सी डायबिटिक मेडिसिन है जिसका प्रयोग वर्जित है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे आपको पहले ये समझना है कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे सेफ दवा जो माँ और बच्चे दोनों के लिए मानी जाती है वो है इंसुलिन। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, तो बच्चे के फीटल डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करती। इसमें आप या तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एनपीएच यानी न्यूट्रल प्रोटामिन हेजटोन इंसुलिन, या इंसुलिन डेटामार जो लॉन्ग एक्टिंग होती है, लंबे समय तक काम करती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या बोलस यानी जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जैसे इंसुलिन लिस्प्रो या इंसुलिन अस्पार्ट जो होता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये इंसुलिन को प्रयोग करके आप शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से आप इंसुलिन बाकी नॉन प्रेग्नेंट लोगों में प्रयोग करते हैं, लगभग वैसा ही इसका प्रयोग है। अलग अलग तरह के रेजिमेंट आप प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर इंसुलिन को प्रेगनेंसी के दौरान सेफ माना जाता है, और क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, तो ज़्यादातर बच्चे को दिक्कत नहीं आती, बच्चे का शुगर लेवल इससे कम नहीं होगा। इसके अलावा ज़्यादातर ओरल जो खाने वाली टैबलेट्स है वो रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये कंफर्म नहीं है कि वो प्लेसेंटा को, यानी जो माँ और बच्चे के बीच में जो दीवार होती है उसको क्रॉस नहीं करेगा, प्लेसेंटा बैरियर जिसको बोलते हैं। तो इसलिए दवाइयों को यूज़ करने के हिसाब से थोड़ा सा रिजर्वेशन रहता है टैबलेट्स के मामले में। मेटफॉर्मिन फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सेफ माना जाता है, हालांकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, बच्चे की बॉडी में जा सकता है, लेकिन बच्चे पे इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं करता, इसलिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन वो माँ टॉलरेट नहीं कर रही है या रिफ्यूज़ कर रही है कि उसको इंसुलिन नहीं लेना है, तो वैसे केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले केस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी माँ को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन बराबर काम नहीं कर पाता है, तो वहाँ मेटफॉर्मिन थोड़ी बेटर है। इस तरह के केस में अगर माँ को अगर मेटफॉर्मिन दिया जाता है, तो कई बार बच्चे का बॉडी वेट इससे कम होने का रिस्क रहता है, तो इसलिए थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन कंपेरेटिवली बाकी दवाओं से ज़्यादा सेफ है। इसके अलावा गिल्बेनक्लामाइड और ग्लाइबुराइड जो कि सल्फोनाइड यूरियाज है, ये मेटफॉर्मिन से कम प्रिफर्ड है, क्योंकि बच्चे का ये शुगर लेवल्स को लो कर सकते हैं, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर इंसुलिन का ऑप्शन नहीं है और मेटफॉर्मिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है या मेटफॉर्मिन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दवाइयाँ जो है बॉडी के इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाती है, लेकिन प्लेसेंटा को क्रॉस करती है छोटे मात्रा में, तो बच्चे को भी थोड़ा शुगर लो हो सकता है इससे। लेकिन एटलीस्ट इंसुलिन के ऑप्शन जब अवेलेबल नहीं है तो इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी और भी सारे ग्रुप है जो रेगुलर डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स, डेपाग्लिफ्लोजिन, एपाग्लिफ्लोजिन, जो कि यूरिन में बॉडी का शुगर निकालती है और इस तरह से वो शुगर को कंट्रोल करती है। एक्सेसिव शुगर यूरिन में फिल्टर आउट हो जाता है, लेकिन ये बच्चे की किडनी पर दुष्प्रभाव कर सकती है, इसलिए इसको नहीं देना चाहिए। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो कि भूख कम करती है, सेमाग्लूटाइड, लिराग्लूटाइड जो कि लोगों का बॉडी वेट कम करने के हिसाब से और लोगों की भूख को कम करने के हिसाब से यूज़ किया जाता है। प्रेगनेंसी में इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ, तो इसकी सेफ्टी प्रेगनेंसी में कंफर्म नहीं है। इसके अलावा DPP-4 इनहिबिटर्स यानी सीटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, इसका भी कोई क्लियर कट डेटा अवेलेबल नहीं है कि वो प्रेगनेंसी में कितनी ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की गई है। और ऑब्वियसली इस तरह के केसेस में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जो दवाओं का डेटा अवेलेबल है वो दवाओं को ही आप ज़्यादा प्रयोग करना चाहोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाई चांस आपने कोई दवा का प्रयोग किया जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है और साइड इफेक्ट्स हो गए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। थाइजोलिडिन जैसे पायोग्लिटाजोन, रोजिग्लेटाजोन, ये बच्चों में कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसमें प्रॉब्लम्स कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करके बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं। जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब आप इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, और जब इंसुलिन का ऑप्शन नहीं हो तो टैबलेट्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन ओवरऑल अपने आप में प्रेगनेंसी में शुगर का मैनेजमेंट करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। इंसुलिन ही सबसे बेस्ट दवा माना जाता है। इंसुलिन और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर दवाइयों का प्रेगनेंसी में क्लियर कट सेफ्टी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो जब तक वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ ना हो और बाकी चीज़ों से कंट्रोल ना हो रहा, तब तक उनको ट्राई नहीं करना चाहिए। और हर चीज़ का फिर रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना चाहिए कि उसको देने से कितना फ़ायदा है और नहीं देने से कितना नुकसान है, उसके बाद ही कैलकुलेट करके वो दवा को देना चाहिए।
जब आपको लगता है कि वो दवा देने से फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम है। यदि आपको ऐसा लगता है कि दवा देने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, तो ऑब्वियसली नहीं देना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दवाइयों के ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे कॉमनली इंसुलिन ही यूज़ किया जाता है। ये बात आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, माँ कंफर्टेबल हो या नहीं हो, ज़्यादातर केस में यदि प्रेगनेंसी में माँ को डायबिटीज़ हो जाता है तो इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन के प्रयोग से माँ का वजन बढ़ने का और बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे का भी बॉडी वेट गेन हो सकता है। तो ये अपने आप थोड़ा सा इशू रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जिन माओं को होता है उसमें भी और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ ना हो तो सबसे बेस्ट है, पर अगर हो जाए तो इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज हम बात करी कौन कौन सी ऐसी दवाइयों के ऑप्शंस अवेलेबल है जो प्रेगनेंसी के दौरान हम शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए माँ की बॉडी में प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्वियसली बच्चे के शुगर लेवल के लिए कोई अलग से जतन नहीं किया जाता है, बच्चे का शुगर लेवल कोई मेजर भी नहीं करता है, तो दैट इज़ नॉट दी कंसर्न। खाली कंसर्न यही रहता है कि माँ का शुगर लेवल नहीं बढ़े ताकि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके लिए कौन कौन सी दवाइयों के ऑप्शन अवेलेबल है, आज हमने उस पर बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।